मानसिकता एरोगेंस, मानसिकता है घमंड, एरोगेंस। हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम आईएएस अधिकारी हैं तो हम सबसे ऊपर हैं। ये जो मानसिकता है, ये काम किया है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। हमारा ये कहना है कि सरकार को अविलंब पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं और जो नई बहाली हुई है, इसमें ट्रांसफर का इंतजाम एक तो करना चाहिए। लोग अपने घर से नजदीक के विद्यालय में पहुंचे, एक तो ये चीज। और दूसरी चीज की इस पूरे बहाली में जितनी सीटें खाली हुई हैं, उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जारी करे। क्योंकि कोई भी परीक्षा लेता है तो उस परीक्षा में एक बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आपको सीटों को फुलफिल करना है, तो सीट फुलफिल आप कीजिए। क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किए हुए बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो फाइनल कट ऑफ आया, उस मार्क्स को भी लाने वाले लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है डेट ऑफ बर्थ के चलते। तो ये सब चीज को देखते हुए सीटों की संख्या सप्लीमेंट्री में बढ़ाई जाए। देखिए 1,09,000 से ज्यादा की बहाली थी और 90,000 लोगों ने नियुक्ति किया है, लगभग यही आंकड़ा है। तो 20,000 तो यहीं पे कम दिख रहा है। एक तो बड़ा कारण हमें लगता है कि जो डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई थी सरकार ने, उसको ठीक तरीके से फुलफिल नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में उसकी जांच नहीं की गई, जिसके चलते बाद में भी ड्रॉप आउट हुए। अच्छा। तो ये 20,000 प्लस कई सारे और ड्रॉप आउट, तो बड़ी संख्या में टीचर्स के जो पोस्ट है वो खाली है। दूसरा एक बड़ा कारण हमें दिख रहा है कि स्कूलों को ठीक तरीके से चलाने के लिए शिक्षक समय पे पहुंचे और शिक्षकों को भी सुविधा हो, और खास करके महिलाएं और दिव्यांग शिक्षकों के लिए तो जरूरी था कि उनको घर के उनके गृह जिला में या आसपास के जिले में दिया जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में ये हुआ है कि बक्सर के लोगों को पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरीके से भेजा गया है, गृह जिला नहीं मिला है। और महिलाओं को के साथ भी ये दिक्कतें हुई है। अब कोई कह सकता है कि भाई आपको टीचर की नौकरी मिली तो जहां मिला वहां जाकर पढ़ाइए, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं। सब लोग अपने फैमिली से दूर जा सकते हैं, ऐसी सबकी स्थिति नहीं होती है। जो दिव्यांग हैं वो सब दूसरी जगह पे जाकर के काम कर सकते हैं, ये स्थिति नहीं होती है। तो ऐसे कई कारण क्या है संदीप सर? मानसिकता एरोगेंस, मानसिकता है घमंड, एरोगेंस। हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम आईएएस अधिकारी हैं तो हम सबसे ऊपर हैं। ये जो मानसिकता है, ये काम किया है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। हमारा ये कहना है कि सरकार को अविलंब पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं और जो नई बहाली हुई है, इसमें ट्रांसफर का इंतजाम एक तो करना चाहिए। लोग अपने घर से नजदीक के विद्यालय में पहुंचे, एक तो ये चीज। और दूसरी चीज की इस पूरे बहाली में जितनी सीटें खाली हुई हैं, उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जारी करे। क्योंकि कोई भी परीक्षा लेता है तो उस परीक्षा में एक बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आपको सीटों को फुलफिल करना है, तो सीट फुलफिल आप कीजिए। क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किए हुए बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो फाइनल कट ऑफ आया, उस मार्क्स को भी लाने वाले लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है डेट ऑफ बर्थ के चलते। तो ये सब चीज को देखते हुए सीटों की संख्या सप्लीमेंट्री में बढ़ाई जाए।